एक लड़की झाड़ियों में छिपी हुई थी और जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर एना इतना डर गई कि उसकी सांस ही अटक गई। माइकल ने आसपास देखा लेकिन कुछ न मिलने पर वो अपनी भतीजी के साथ वहाँ से चला गया और एना किस्मत से बच गई। घर वापस आने के बाद एना ने अपनी माँ को सब कुछ बताया लेकिन कोई पक्का सबूत न होने की वजह से माँ ने कहा कि इससे कुछ भी साबित नहीं हो सकता। मजबूर होकर वो डेविड के पास अपनी बात कहने गई लेकिन तभी अचानक पुलिस डेविड के घर आ गई और सीधे उसके घर की तलाशी लेने लगी। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते पुलिस को एक बक्से में से खून से सना हुआ स्टील का पाइप मिला। तब एना ने पुलिस को बताया कि उसने आज क्या देखा था। उसने कहा कि ये जरूर उसे फंसाने की साजिश है लेकिन सबूत के बिना पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकी और इस तरह डेविड को सीधे जेल भेज दिया गया। जब माँ को ये पता चला तो उन्होंने एना को इस मामले से दूर रहने को कहा और उसे दिन भर घर में बंद रखा लेकिन एना चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन दोनों की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वो खिड़की से बाहर निकल गई और चुपके से माइकल के घर में घुस गई। वहाँ उसने अलमारी में छिपकर पक्के सबूतों की तस्वीरें ले ली लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारा प्लान भतीजी का था। उसने माइकल का इस्तेमाल करके जेनी को मरवा दिया था। इस तरह वो जेनी की सारी जायदाद हासिल कर सकती थी लेकिन भतीजी बहुत लालची थी। पूरी दौलत अकेले हड़पने के लिए उसने माइकल को भी नहीं छोड़ा। ये सब करने के बाद उसने ऐसा दिखाया जैसे माइकल ने डरकर खुदकुशी कर ली हो और ये सब एना ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। तभी कैमरे से बीप की आवाज आई। दरअसल उसका मेमोरी कार्ड भर गया था। जैसे ही वो मेमोरी कार्ड बदल रही थी तभी भतीजी ने एना को कमरे से बाहर खींच लिया और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाकर वहां से ले गई और ये सब उसकी माँ ने देख लिया। उसे तुरंत अपनी बेटी का शक याद आया और वो फौरन अपनी कार से उनका पीछा करने लगी। जल्द ही एना को एक छोटे से जंगल में ले जाया गया। उसने एना को मेमोरी कार्ड तोड़ने की धमकी दी। उसके हाथ में बंदूक थी इसलिए एना को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी पर उसे नहीं पता था कि उसने जो कार तोड़ा वो असल में एक नया कार था। ठीक उसी वक्त माँ भी चुपके से वहां पहुंच गई। उसने एक लकड़ी का डंडा उठाया। भतीजी ने एना को जमीन पर गिरा दिया और उसका गला जोर से दबाने लगी। इस मुश्किल घड़ी में एना ने फौरन जमीन पर पड़ा कैमरा उठाया और सीधे उसके सिर पर दे मारा। आखिर में माँ और बेटी ने मिलकर उसे काबू कर लिया और सबूत पुलिस को सौंप दिए और उस औरत को कानून के हिसाब से सजा मिली। जेल में बंद डेविड को भी बेगुनाह साबित होने